राइट, वेलकम बैक टू अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पूल स्टेजेस का और आज के दिन का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाने वाला है। दो टीमें आमने सामने, पोर्ट कासिम और सिंध वाइट। दोनों टीमों के पास मौका कि वो आज का मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर सकें। ये पूल डी की दो टीमें हैं और पूल डी वो वाहिद पूल है जिसकी पोजीशन अभी क्लियर होनी बाकी है। इरफान साबिर मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद। इरफान, आर्मी बदस्तूर पहले नंबर पर है, 2 मैच खेले, दोनों जीते, 6 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। पोर्ट कासिम और सिंध वाइट इस वक्त आमने सामने होंगे। अब से कुछ देर बाद इस मैच का आगाज होगा। यहाँ पर पोर्ट कासिम के पास बेहतरीन मौका है कि वो सिंध वाइट के खिलाफ मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर सके। थैंक यू दानिश। बिल्कुल, इनके लिए यकीनन ये फाइनल मैच ही होगा और इस मैच को डू एंड डाई, जैसे कल से ईच पोजीशन बन रही थी पूल्स की, डू एंड डाई मैचेस बन रहे थे, तो अब इनको मालूम है कि हमने ये मैच जीतना है तो आगे जाना है। यहाँ पर तारीफ तो बनती है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन की, जिन्होंने पाकिस्तान भर से 12 टॉप टीम्स को मदऊ किया कि वो इस इवेंट की रौनक बढ़ाएं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सीन। वी हैव टीम्स लाइक वापडा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, पंजाब कलर की टीम से कुछ देर पहले हमें एक्शन में नजर आई। ये सारी बहुत तगड़ी टीम है। लेट्स नॉट फॉरगेट पोर्ट कासिम डिपार्टमेंटल टीम है और इसमें भी पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ स्किल खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया। इवन दो कोई बड़ा नाम इस टीम में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन टैलेंट जरूर इस टीम में बेबहा है। इरफान जी हाँ, बिल्कुल। कल हमने देखा था शजीन की तरफ से बड़ा अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने 3D स्किल का भी हमने कल पहली मर्तबा देखा था, मुजाहरा किया, जिसको बड़े अच्छा कैमरा वर्क से लिया गया था। तो दूसरी टीम सिंध वाइट है, पोर्ट कासिम। तो इसमें एक चीज अगर हम देखें कि दोनों टीमों में से अक्सर प्लेयर्स का ताल्लुक सिंध से ही है, तो ये यकीनन एक दूसरे को जानते भी होंगे किसी हद तक और एक दूसरे की गेम भी पहचानते होंगे। राइट, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दोनों टीमें सेंटर ऑफ द ग्राउंड पर तशरीफ ला रही हैं। खूबसूरत कैमरा वर्क इस वक्त, जहां प्लेयर्स अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं वहां हमारे कैमरामैन भी अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर रहे हैं। आई एब्सोल्युटली लव द किड्स इन दिस टूर्नामेंट और इसका भी सेहरा ऑर्गेनाइजर्स को जाता है। इरफान के बड़ी ज़बरदस्त किट्स बनाई गई हैं, इस में बड़ा रंगीन लगता है हॉकी का मैच होता हुआ। जी हाँ, जब अब तो तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स ग्लैमराइज हो गई। ये देखिए पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम और इसके पीछे पीछे टीमें लाइन अप हो रही हैं। कौमी तराना होगा इस लाइनअप के बाद। तो जिस तरह से आपने बताया कि किड्स, तो ये आप देखें, आउटफील्ड देखिए, सरसब्ज दरख्त आसपास और ऊंचे पहाड़ और ये खूबसूरत वर्दियां। ये पोर्ट कासिम की टीम ग्रीन शर्ट्स और येलो स्ट्राइप्स में, ये आपके सामने, ये देखिए खूबसूरत शॉट लिया है हमारे कैमरामैन ने, जिसमें वादी के पहाड़ और हल्के हल्के बादल के टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू कोयटा का। एक बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट आपकी खिदमत में पेश है। इट्स बीइंग played and hosted by Ayoub Sports Complex. We all set for the last match of the pool stages. दो अच्छी टीमें जो कि यंगस्टर्स पर मबनी हैं, एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार, and everything to play for. जो भी जीतेगा वो यहाँ से एलिमिनेटर स्टेज की तरफ रुख करेगा और I'm sure दोनों ही टीमें इस वक्त और जो आखिरी प्लानिंग्स कर रही हैं उसमें यही एक दूसरे को जज्बा दिला रही होंगी कि चाल लगा देनी है और सब कुछ ग्राउंड पर दिखाना है। जी हाँ, बिल्कुल। वशात के पाकिस्तान फ्रॉम बलूचिस्तान। जी राइट जी, पोर्ट कासिम की टीम सबसे पहले आपके सामने। राशिदीन के कप्तान भी हैं, गोली भी हैं, मेहताब, सभी, अली हसन, वलीद, बिलाल, जहीर, फहीम, आसिम, इब्राहिम, हारिस, मोहम्मद अली इनके रिजर्व गोली हैं, अब्दुल रहमान, जुहेब, अम्मार, इमरान, शाजी, अब्दुल रज़ाक, समीन, बिलावल इनके कोच हैं, काशिफ जवाद। लेट्स हैव द स्क्वाड फॉर सिंध वाइट। इस वक्त हडल में अपनी टीम की आखिरी स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं। अब्दुल्ला इनके गोली हैं, चौधरी मुईद, उसामा, आलियान, नदीम अख्तर, हसनैन कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे, वहाब, नुमान, अरसलान, हैदर, सुल्तान महमूद, जैन, तैमूर इनके रिजर्व गोली हैं, जुनैर, फैसल, बाबर, सादत, खिजर, इलियास, मुनव्वर, शेख वहाब, नईम, शेर अली और इनकी कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद नईम। साथ साथ टीम मैनेजर हैं पोर्ट कासिम के मलिक शकील, जबकि सिंध वाइट की टीम मैनेजर हैं मोहसिन अली खान और जुनेद। इस मैच में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं सिप्तैन और मुबशिर। साथ साथ टेक्निकल ऑफिसर्स हैं अली अब्बास, असिस्टेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर एस ए मुजाहिर और रिजर्व अंपायर के फराइज अंजाम दे रहे हैं अब्दुल मन्नान। ये ऑल सेट इरफान साबिर। Yes, a big one in a sense because it is an eliminator as well. क्योंकि ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है कि ये मैच भी एलिमिनेटर बन चुका है। जी हाँ, सिंध वाइट मैच का आगाज करेगी
शीट्स हमने देखी प्लेयर्स की, बैलेंस साइड, यंग लेग्स, enthusiastic, completely sporting weather, wonderful venue and a superb transmission. Let's start. बैक पास किया, यहां से बैक गए, फिर अपने डिफेंडर को बॉल दी सिंध वाइट ने, पैरेलल पास दिया, यहां से गैप पास बनाना चाहते थे, नाकाम हुए, बॉल हासिल की शर्जील, एक मरतबा फिर गेम मेन हो गए, 25 लाइन क्रॉस करके उन्होंने खूबसूरत पास दिया मगर कोई डिफ्लेक्ट नहीं कर सका, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर दी। बिल्कुल काफी कॉन्फिडेंटली आगाज किया था सिंध वाइट ने, लेकिन फौरी बॉल छीना पोर्ट कासिम ने और मूव क्रिएट करने में कामयाब हुए। रिप्ले आपके सामने, बिलाल बड़े कॉन्फिडेंटली डी की तरफ बॉल इंजेक्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर कोई प्लेयर मौजूद नहीं था टैकल करने के लिए बॉल को। तेज शॉट और खतरनाक थी, क्लियर किया, सेंटर में गेम हो रहा है, सिंध वाइट बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, 3 डिफेंडर उनके इर्द गिर्द, फाउल की विसल बजी, बैक पास किया, छोटे छोटे पासेस से शुरू करने की कोशिश की है इस मैच को, थोड़ी सी तेजी मैच के इब्तिदाई लम्हात में ही, फाउल हासिल किया। जो इंटेंसिटी हमें मैच के पहले मिनट में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है इरफान ये खून गरमा देने वाला मैच होगा, क्योंकि सिंध की टीम भी ऐसा लग रहा है कि हथियार उठाकर आई है अपने हाथ में और फुल compete करना चाहती है पोर्ट कासिम टीम के साथ। इस बार फिर मूव क्रिएट किया है, लेकिन कोई भी फॉरवर्ड लाइन का प्लेयर डी के अंदर मौजूद न था। जी हाँ, बहुत अच्छी मूव थी, राइट विंग से बनाई इस मरतबा। इससे पहले का मैच दानिश आपने देखा होगा, पंजाब की टीम जिस तरीके से अपने मूविंग टारगेट्स को हिट कर रही थी, वही गेम दोनों टीमों को चलानी पड़ेगी कि अपने मूविंग टारगेट्स को हिट करें और बॉल पोजीशन लें। इस मरतबा बिलाल लेफ्ट विंग से आगे जाने की कोशिश, 2 खिलाड़ियों को डॉज किया अंपायर की विसल के, बिलाल का फाउल हुआ। बड़ी ही फुर्ती के साथ बिलाल बॉल लेके आगे बढ़े थे, 2 प्लेयर्स को डॉज भी किया, लेकिन फिर उनको मार्क किया और इस बार चेस कर रहे हैं बॉल को समीन, बट बॉल उनकी पहुंच से दूर। इस वक्त नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहां पर आकर मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी के फ्यूचर को विटनेस कर रहे हैं। एक और नन्हा मुन्ना बच्चा, फोकस देखें आप, कितने फोकस के साथ मैच देख रहे हैं। यकीनन हॉकी का मुस्तकबिल। साइड की हिट ली, पुश करके बॉल को आगे निकाला, बिलाल मौजूद है, थोड़ी सी गलती हुई डिफेंडर से, यहां से पास दिया सेंटर में, शकील बॉल को लेके आगे बढ़े, अंपायर की विसल पे फाउल हुआ। लड़खड़ा के गिरे मेहताब, वो उनको टैकल कर रहे थे नोमान। तमाशाइयों की तादाद हाथ से मैच देखते हुए तमाशाई भी बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रहा है। तेज पुश किया था, बी में है बॉल, अब भी सिंध वाइट के, बॉल को क्लियर किया, 1-2-1 करके आगे चलना चाहते हैं, बॉल दोबारा छीनी, साइड लाइन से डी के अंदर हिट की, रोकी, उठी, खतरनाक हो सकती थी मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, अंपायर का इशारा के लॉन्ग का। फुल बैक खेलते हैं अपनी टीम के लिए, कप्तान है सिंध वाइट के हसनैन, जिन्होंने इससे पहले टीम में खतरा टाला और बॉल को क्लियर करके राइट विंग की साइड पे लेके गए, लेकिन फिर एक बार फिर खतरे में आए और रिप्ले में आपके सामने इवेंचुअली क्लियर करना पड़ी, फोर्स करना पड़ा बॉल को डी से बाहर जाने के लिए। जी बिल्कुल, खेल दोबारा शुरू हुआ, सेंटर लाइन पे पोर्ट कासिम के खिलाड़ी हमला करते हुए, बिलाल शुरू से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये उन्होंने बी के अंदर जबरदस्त तरीके से फाउल हासिल किया, डेलिबरेटली कैरिड हासिल किया, वो गलत पोजीशन में थे, यहां से हिट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इसी पे इत्तेफाक किया कि पेनल्टी। ये देखें, यहां से उन्होंने लेफ्ट में लाके सीधी उनकी टांग पे मारी और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। कमाल फुर्ती का मुजाहरा कर रहे हैं बिलाल इस वक्त, जब से गेम का आगाज हुआ है, ये कोई चौथी बार उनकी पोजीशन में बॉल हमने देखा और हर बार वो डी में दाखिल होने में कामयाब हुए। आप देखें इरफान, कितनी फुर्ती है पोर्ट कासिम के प्लेयर्स में, बड़ी फुर्तीले अंदाज में बगैर कोई टाइम वेस्ट किए एकदम शूट मारते हैं और अटैक करते हैं। जी हाँ, फर्स्ट पेनल्टी कॉर्नर पोर्ट कासिम का, पहला मैच था उनका, तो उसमें यकीनी तौर पे वो एक्लेमेटाइज नहीं हुए होंगे, आप जबकि दिन भी गुजर चुके हैं और ये डू एंड डाई मैच है। पेनल्टी कॉर्नर की आई इंजेक्ट किया और बॉल सीधी नेट के अंदर, इस मर्तबा भी बॉल रुकी और बॉल सीधी नेट के अंदर। बिल्कुल, that was as clean as it can be। अब्दुल रज़ाक थे जो अभी तक शानदार खेल पेश करते हुए नजर आए हमें और जबरदस्त ट्रैक फ्लिक लगा के गोल स्कोर किया अपनी टीम के लिए। विसल पास द गोलकीपर, कहीं पे भी टच नहीं, बड़े अच्छा गैप क्रिएट करके उन्होंने मारा और पहली सबकत हासिल कर ली है
पोर्ट कासिम की टीम ने जिस तरीके से दबाव बढ़ाया हुआ था, उससे लगता ये था कि वो जल्दी सबका हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक मरतबा फिर राइट साइड से बिल्डअप करते हुए सेंटर में आए, 7 नंबर जर्सी में मौजूद हैं, बैक पास करने की कोशिश, 3 डिफेंडर उनके साथ साथ अपने लेफ्ट विंगर को खिलाने की कोशिश की उन्होंने। बॉल अब भी पोर्ट कासिम के पास, यहां से स्कूप करके पास दे दिया, मगर अंपायर की विसिल के फाउल। भाई जी बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ मिला है पोर्ट कासिम को, गोल की सूरत में उन्होंने इस मैच का आगाज़ किया और अपने इम्कानात मज़ीद रोशन कर दिए हैं एलिमिनेटर से रसाई के लिए। बट सिंध इस वक्त अच्छा रिस्पॉन्ड करती हुई नज़र आ रही है मेरफान। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही इन्होंने एडजस्ट कर लिया गेम में, क्योंकि सिंध ने पोर्ट कासिम ने अचानक ही जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं, तो उससे थोड़ा सा उनके पैर उखड़ गए, पैर जमने की देर है। इसके बाद आप देखेंगे कि सिंध वाइट भी इसी तेजी के साथ मूव बनाएगी। एक मरतबा फिर बिलाल के पास बॉल, यहाँ से उनसे डिफेंडर ने छीना। नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ इस वक्त फील्ड में खेलते हुए नजर आ रहे हैं बिलाल। जी हाँ, ठंडी ठंडी हवा हमारे दाएं से बाएं जानिब चल रही है, मौसम की हिद्दत को कम करते हुए। अच्छा पास, बिल्कुल खाली खड़े थे 25 लाइन पे, यहां से उन्होंने दे दिया, डी के अंदर मौजूद थे फॉरवर्ड, मगर वो बॉल को कलेक्ट ना कर सके, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। आप देखिए कितनी खूबसूरती से आसिम ने पहले बॉल को कलेक्ट किया और बॉल के गिरते ही उन्होंने पास किया है। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़े से सैड नजर आ रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, ये मैच अभी और पिकअप करेगा और मजीद गोल देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त अग्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आ रही है हमें। लंबी ईट लगा के बॉल क्लियर की सिंध वाइट ने, फॉरवर्ड सिंध वाइट के बैक पास किया, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वहां पे बॉल चीनी अंपायर की विसिल के फाउल, नोमान थे। एक बार फिर बॉल सिंध वाइट की पोजीशन में और तगदो जारी बॉल पोजीशन के लिए। एक बार फिर पोर्ट कासिम ने बॉल हासिल की और बहुत फुर्ती के साथ इस वक्त अटैक पे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मूविंग टारगेट्स को हिट कर रहे हैं अपने, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है हॉकी की कि आप अपने मूविंग टारगेट्स को हिट करें। आलियान की अच्छी इंटरसेप्शन, लेकिन एक बार फिर बॉल पोजीशन दिया पोर्ट कासिम को, बट फाउल। मौसम इंतहाई दिलकश, डी के अंदर बॉल देना चाहते हैं पोर्ट कासिम के फॉरवर्ड, कामयाब नहीं, ये बॉल उछली, अंपायर का इशारा, पोर्ट कासिम के खिलाड़ी को फाउल हुआ, खतरा टला। सिंध को अब अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों विंग से इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, और एक मर्तबा फिर अनफोर्स्ड एरर कहूंगा, ये बुकलाहट का नतीजा के गलत पास दिया और प्रेशर वापस अपने ऊपर ले लिया। जो अच्छे मंजे हुए प्लेयर्स होते हैं वो टेम्परामेंट का मुजाहरा करते हैं, ठहराव का मुजाहरा करते हैं, यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, और जल्दबाजी की यहाँ पर जरूरत नहीं है सिंध वाइट को। जी हाँ बिल्कुल दानिश, इस किस्म की अनफोर्स्ड एरर जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, स्पेशली आपकी 25 एरिया में। ये शानदार मैच आप तक ला रहा है जियो सुपर, खूबसूरत इवेंट जिसको सजाया हुकूमत बलूचिस्तान, स्पोर्ट्स बोर्ड बलूचिस्तान और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन ने। पोर्ट कासिम की टीम अपने ही आप में छोटे छोटे पासेस के साथ इस मतलब लेफ्ट विंग से आगे बढ़ने की कोशिश, गलत पास इंटरसेप्ट हुआ सिंध वाइट्स के फॉरवर्ड, उनके सामने डिफेंडर्स हैं, बॉल को दोबारा पास किया, पैरेलल पास के साथ आप ये गैप में पास दिया, यहाँ पे भी देखिए दानिश अनफोर्स्ड एरर थी उनकी, कोई भी उन पे अटैक नहीं कर रहा था, मगर वो बॉल को छिनवा बैठे। शजील तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक मरतबा बिलाल बिल्कुल अनमार्क खड़े थे, डी में दाखिल होना चाहते हैं, डी दाखिल होने से पहले ही पुश किया उन्होंने और ये लॉन्ग कॉर्नर हासिल किया बिलाल ने। बच्चे भरपूर इंटरेस्ट के साथ इस मैच से लुत्फानंदोज होते हुए, यकीनी तौर पर ये फ्यूचर है बलूचिस्तान हॉकी का, और ऑफ द फील्ड अभी थोड़ी देर पहले ही हॉकी भी खेल रहे थे और बड़ी स्किल्स का मुजाहरा कर रहे थे। आज के बाद कुछ सालों में हम इनको भी एक्शन में देखेंगे इरफान। जी हाँ दानिश, यही नतीजा रिजल्ट होता है जब कोई बड़ी इवेंट होती है और उसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो इस तरह से नौजवान बच्चों में शौक बढ़ता है, और यही आगे चल के मुस्तकबिल का सरमाया है। अंपायर की विसिल के फाउल हुआ। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जा रहा है, इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, क्लाइमेटाइज होते जा रहे हैं, इजी फील करते जा रहे हैं और अपने जौहर दिखा रहे हैं। लंबा पास दिया सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे, बॉल मिस किया उन्होंने, एक बार फिर पोर्ट कासिम ने बॉल हासिल की 25 लाइन की जानिब, उन्होंने राउंड ऑलमोस्ट
शज्जी थे और डबल 360 डिग्री टर्न लिया और चकमा दिया डिफेंडर को। बहुत अच्छा पास, खतरनाक हो सकता है और ये मिस किया। बड़ी ही उम्दा एफर्ट थी मगर इसको फाइनल टच ना दे सके बॉल। राइट, सुनहरा मौका था पोर्ट कासिम के पास अपनी लीड को 2 गोल से बढ़ाने का। के पास एक मतलब फिर हासिल की बॉल पोर्ट कासिम ने और ये पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। इस मैच का दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया पोर्ट कासिम ने। याद रहे कि पहले पेनल्टी कॉर्नर पे गोल स्कोर कर चुके हैं और अब ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं या वही रखते हैं। ये देखिए एक्शन रिप्ले में यहाँ पे टॉप ऑफ द डी उन्होंने पुश किया, कैरिड हुआ डिफेंडर का और ये पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुआ। और बड़ा ही क्लीन गोल किया था जो पिछला पेनल्टी कॉर्नर इनको मिला था इरफान। और अब देखना ये होगा कि यहाँ पर अपनी गोल की लीड को एक और गोल से बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। जिस क्लीननेस के साथ इन्होंने पहला गोल किया था, ऐसा लगता तो है कि बहुत सारी ड्रिल्स करके आए हैं और प्रैक्टिस करके आए हैं किस तरह चकमा देना है। एक बार फिर इंजेक्ट हुई बॉल और barely missed it there, but intent clearly वाज़ेह है। इस वक्त पोर्ट कासिम की टीम की अटैक करना चाहते हैं और फुर्ती के साथ अटैक करना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट आप देख रहे हैं इस वक्त अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, लेकिन हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सुपरस्टार अयूब खोसा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खूबसूरत स्टेज सजाया हुआ है हमने इधर नौजवानों के लिए। ये एंटरटेनमेंट हमारे मुल्क के लोगों के लिए जो एक अरसे से उनको मुयसर नहीं थी, अब है। मीनवाइल सर एक कॉर्नर मिला हुआ, एक और पोर्ट कासिम को 1 लव लीड कर रहे हैं। एक बार फिर इंजेक्ट हुई बॉल, ड्रैग फ्लिक करना चाहते हैं लेकिन पास दिया, क्या मूव बन पाएगा और मिस कर गए बॉल को। इट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस। सिंध वाइट के प्लेयर्स अपनी बॉडी को ऑन द लाइन लगा रहे हैं। सर 17 साल बाद क्वेटा में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, हॉकी वापस आई है। एक बार फिर काउंटर अटैक पे सिंध वाइट की टीम, लेकिन उनके सामने दीवार बन के खड़े हैं राशिद, जो कि ना सिर्फ कप्तान है पोर्ट कासिम के बल्कि गोलकीपिंग के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे इवेंट सर बहुत ज़रूरी हैं हमारे, बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ हॉकी में बल्कि मैं समझता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट है उसको बहुत ज़्यादा फोकस में रखा गया है। यहाँ तक कि क्रिकेट जो है वो आपकी सियासत में भी एंटर हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप जितने भी स्पोर्ट्स हैं, और हमारे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं बच्चे सारे नौजवान, चाहे वो हॉकी के प्लेयर्स हों, चाहे वो फुटबॉल के प्लेयर्स हों, चाहे किसी भी गेम से ताल्लुक़ रखता हो, उनको सपोर्ट उनकी बहुत ज़रूरी है। और मैं ख़ास तौर पे आप दोस्तों का और जियो सुपर का मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो इसको लाइव लेके जा रहे हैं और ये लाइव जा रहा है। और कोयटा आप देख लें कि कोयटा इस वक्त भी बाकी मुल्क में इतनी सारी गर्मी पड़ रही है, लेकिन कोयटा वेदर आप देख लें कि अभी आपने भी जैकेट पहना है लेकिन पसीने वसीने आपको कोई भी नहीं आ रहा है। तो इतना अच्छा वो है। और ये हमारे पास जो ये स्टेडियम है शहीद नवाब गौस बख्श लहसानी स्टेडियम जो है हॉकी के लिए जो मखसूस है, इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट है नवाबजादा हाजी लश्करी लहसानी साहब का भी। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का भी हम सब बेहद मशकूर हैं। सीएम साहब के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने इसको इनिशिएट करवाया और फिर जो हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको इनिशिएट करवाया। तो इस तरह के इवेंट्स बलूचिस्तान में और हर जगह होने चाहिए। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है और अगर आप इसको जोब से लेके ग्वादर तक का सफ़र करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बलूचिस्तान कितना बड़ा सूबा है और इसमें हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, न सिर्फ हॉकी में बाकी स्पोर्ट्स में भी। सर आप टैलेंट का जिक्र कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले हमारे साथ इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग सुपरस्टार मोहम्मद सोहेल थे, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में, कैन यू बिलीव इट, 4 गोल्ड 1 सिल्वर जीता है इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग अरीना में। सो ये मिट्टी बहुत सरखेज है, बहुत टैलेंट यहाँ पर मौजूद है, बस सही प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, सही प्रमोशन की ज़रूरत है। मिट्टी तो जरखेज़ है लेकिन इसको आबियारी की भी ज़रूरत होती है। अगर आप जरखेज़ मिट्टी को आबियारी ना करें और आप कहेंगे जी ये बस खुद ब खुद, यहाँ पे कभी कभार पता चल जाता है कि बलूचिस्तान से कोई एक आध ऐसा कोई टैलेंटेड किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाला उसने अपने बलबूते पे
अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से कोई एक नाम पैदा करता है, फिर हम उसको ओन करते हैं। तो ये ट्रेंड ठीक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ पे स्कूल लेवल पे तमाम, हमारे पास बॉक्सिंग के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, हमारे पास कराटे के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, यानी जिन्होंने, और फिर हमारे यहाँ पे जो हमारी हज़ारा बच्चियाँ हैं, उन्होंने तो वर्ल्ड वाइड उन्होंने नाम कमाया। बिल्कुल, नरगिस हज़ारा की हम बात करेंगे जिन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वो पेरी कराटेका थी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल किया। सर, हम ये जरा पेनल्टी कॉर्नर देख लें, पॉडकास्टिंग को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है। पेनल्टी कॉर्नर्स के लिए लेट्स सी, एक बार फिर इंजेक्शन हुआ, एक बार फिर ड्रैग फ्लिक लगा के गोल करना चाहते थे, लेकिन अच्छा काम किया डिफेंडर्स ने और डिनाई की अपॉर्चुनिटी पॉडकास्टिंग को गोल स्कोर करने की। द स्कोर लाइन इज द सेम, बट एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है। सिंध वाइट के कप्तान खुश नहीं है इस फैसले से। वो अंपायर कह रहे हैं कि रिव्यू लिया जाए और पता लगाया जाए। तो सर, हम पोटेंशियल की और टैलेंट की बात कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि जो विजन हमें नज़र आ रहा है मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत का, दे वांट टू ऑर्गेनाइज मोर इवेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि लीग्स कराई जाएँ, मुख्तलिफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ शुरू कराई जाएँ। हमारी यूथ के लिए सर, एक हेल्दी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। इसमें आपके पास यहाँ पे आने का मकसद भी यही था, और आप दोस्तों का मुझे यहाँ पे बुलाने का भी मकसद यही था कि हम इसके ऊपर बात करें, और न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, बल्कि हम जो मरकज़ी हुकूमत है, हम उसको भी ये रिक्वेस्ट करें कि इसके लिए एक स्पेशल एक टास्क बनाएं, ताकि तमाम जो स्पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के, उसके ऊपर काम होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि जो हमारा जो स्पोर्ट्स के जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद इसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेडियम में एंटर हों तो बहुत सी चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हैं, तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है। राइट, इस वक्त पहला हाफ खत्म हो चुका है और पॉडकास्ट आर लीडिंग 1-0। पहले हाफ के बाद हम हाजिर होंगे दूसरे हाफ के लिए। Assalamu alaikum and welcome to Ayub Sports Complex. It's day 5 and the last day of the pool stages. अयूब खोसा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे 5 दिन हो गए इधर से और कॉम बॉक्स में मेरे कान तरस गए हैं बलूची सुनने के लिए। हम सुनना चाहते हैं आपसे कुछ बलूची। नहीं, बलूची तो मसला नहीं, बलूची तनी तरह बलूची है। ये हफ्त ज़बान मुल्क है, मैं कहते हैं हफ्त ज़बान मर्दों मेरा कहता मैं बरावी है, मैं बलूची है, मैं पश्तो है, सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, पर्शियन है, हज़ार की है, 9 लैंग्वेजेस। राइट, सेकेंड हाफ का आगाज़, इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर का आगाज़ हो चुका है। पोर्ट कासिम की टीम इस वक्त भी लीड कर रही है 1-0 से। दे गॉट क्वाइट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ में उनको मौका भी मिला, सुनहरी मौके मिले जो कि ज़ाया हुए, या फिर कहा जाए डिनाई किए सिंध वाइट ने, तो गलत ना होगा। सिंध वाइट इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बलूचिस्तान की भी इस इवेंट में सर 2 टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान भर से टॉप 12 टीमों को इस इवेंट में शिरकत के लिए बुलाया गया है। जब हम नौजवानों की बात करते हैं, स्किल पे काम करने की बात करते हैं, इस किस्म के कंपेरेटिव इवेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं कि आपस में खेल के सीखते हैं सर। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, देखिए अभी ज़ाहिर जो नौजवान होते हैं ना, वो जब किसी स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो वो उसका फिर वो फ्यूचर भी देखते हैं कि कमर्शली आजकल तो ज़्यादा चीज़ें, देखिए मुझे यहाँ पे बहुत ही कम जो है स्पॉन्सर्स नज़र आ रहे हैं। मतलब मैं फिर एक बार फिर जियो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जियो ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और इस स्पोर्ट्स को, और ख़ास तौर पे हमारे कोयटा को और बलूचिस्तान को प्रमोट करने में। और ज़ाहिर है, मैं जब आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं कोयटा की बात कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ के टैलेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे स्पॉन्सर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए कि वो इन नौजवानों को स्पॉन्सर करें। देखिए, मुझे मालूम है, मुझे अंदाज़ा है कि ये किस मुश्किल में ये इस गेम को जारी रख पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे फुटबॉल के हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत को चाहिए, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए कि वो इनकी भरपूर तरह से माली मुआवनत करें। अगर माली मुआवनत नहीं करेंगे तो ये स्पोर्ट्स को, अभी यहाँ से ये निकल के इसको कहीं कोई जॉब कर रहा होगा, कहीं कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई रक्षा चला रहा होगा, लेकिन ऐसे हैं कि वो बड़ी मुश्किल वक्त में, बड़ी मुश्किल हालात में इस गेम को जारी रखे हुए हैं। लकीली फॉर ऑल दीज हॉकी प्लेयर्स, हॉकी के खेल में अभी भी डिपार्टमेंटल सिस्टम मौजूद है। तो ये जो स्टेट के प्लेयर्स होते हैं, इनके पास मौका होता है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद डिपार्टमेंट्स इनको उठा लेते हैं। डिपार्टमेंट्स इनको अच्छा TADA भी देते हैं, सैलरीज भी देते हैं। हम इस इवेंट की बात कर लें तो इस इवेंट में हॉकी की तारीख में पहली बार रिप्ले आपके सामने, किस तरह पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया सिंध वाइट ने, और इस किस्म की स्ट्रैटेजी अच्छी टीम को आजमाते हुए हमने देखा है। इट वाज एक्चुअली एन एरर व्हिच लेड टू अ पेनल्टी कॉर्नर। यहाँ पर बॉल इंजेक्ट करेंगे और देखना होगा कि पंजाब वाइट की टीम एक गोल का खसारा पूरा कर पाती है या नहीं। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। एक बार फिर बॉल इंजेक्ट हुआ, ड्रैग फ्लिक किया और बाल बचे।
राशिद वहां पर मौजूद बहुत अच्छी ट्राई थी, बहुत अच्छी ट्राई थी। अब मुझे लगता है कि ये अपने जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पे हॉकी के, अब ये खाने पीने पे भी अपने तवज्जो दे रहे हैं। और किसी ज़माने में हम बड़ा ही जो हमारे कॉमेडियंस होते थे वो बहुत ज़्यादा मजाक भी करते थे और कहते थे कि जी हमारी जो प्लेयर्स की टांगें हैं बहुत पतली पतली टांगें हैं। मुझे लगता है कि अब अपनी डाइट पे ख्याल भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम इस इवेंट की बात कर लें तो इस बार जो फैसले किए गए हैं, जो ख्याल रखा गया है इन प्लेयर्स का, वो बड़ा अच्छा है। इनको अच्छे होटल्स में ठहराया गया है, इनके खाने पीने का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। सो इसी किस्म के इवेंट मज़ीद ऑर्गेनाइज होने ज़रूरी है। एक बार फिर डेंजरस साबित हो रही है पॉडकास्टिंग की टीम, बट अंपायर ने डिनाई की उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटी। स्कूप किया बॉल को, सेंटर लाइन की तरफ लेके आए, उसको कंट्रोल किया नोमान ने। उनको दो प्लेयर्स मार्क कर रहे हैं, बट जोरदार हिट लगाकर पियर्स किया डिफेंस लाइन को। एक बार फिर सिंध वाई की टीम ऑलमोस्ट देयर। अच्छा चांस लिया था अरसलान हैदर ने, बहुत अच्छा चांस। अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें हमारे जो हॉकी के जो लेजेंड्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं अपने ज़माने में और जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़ा नाम कमाया, उनमें से हमारे कितने प्लेयर्स यहाँ पे इनवाइटेड हैं? कुछ आ रहे हैं? बहुत सारे ओलंपियंस तो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। शकील अब्बासी यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान की मौजूदा टीम के प्लेयर्स आपको वापडा में 6 से 7 पाकिस्तान की मौजूदा टीम के प्लेयर्स हैं। एनबीपी में पाकिस्तान के 6 से 7 मौजूदा टीम के प्लेयर्स मौजूद हैं। साथ साथ ओलंपियंस यहाँ पर खेल रहे हैं। शफकत रसूल यहाँ पर मौजूद हैं। फिर शेख मोहम्मद उस्मान साहब हैं जो पाकिस्तान आर्मी के कोच हैं, 1994 की वर्ल्ड चैंपियनशिप विनिंग टीम का हिस्सा थे। सो कमोबेश यहाँ पर बहुत सारे ओलंपियंस मौजूद हैं जो अपनी रहनुमाई में इन बच्चों को खिला रहे हैं और इसी तरह बेहतरी आएगी सर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और ये इट्स लाइक ग्रेट एफर्ट, क्योंकि जब आपके दरमियान आपके जब लेजेंड्स प्लेयर्स होते हैं जिनको फिर ये बच्चे देख के वो गेम को अपनाते हैं, उस गेम को उस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो उनके दरमियान मौजूद होते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बूस्टअप उनको मिलता है, उनको एक बड़ी उससे एक ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस तरह के प्लेयर्स को आना चाहिए, इस तरह के प्लेयर्स को यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में भी, और इन बच्चों के साथ उनकी गुफ्तगू होनी चाहिए, नौजवानों के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक टिप्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है चीज़। सर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हम इस टूर्नामेंट का फ़ायदा उठाकर कर रहे हैं वो है सुपर हीरोज़ सेगमेंट। उसमें हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अपकमिंग एथलीट्स को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। हमारे साथ जैसे मैंने बताया मोहम्मद सोहेल मौजूद थे, नरगिस हज़ारा को हमने इन्वाइट किया हुआ है, बलूचिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के प्लेयर कल हमारे साथ मौजूद थे। वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट और लेट्स फेस इट, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं सर, आप, मैं, ये बच्चे जो खेल रहे हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब मिलके काम करेंगे तो फिर बेहतरी आएगी। देखिए मैं अपनी बात करूँगा, मुझे तो ये ग्राउंड जो हैं जितने भी हमारे यहाँ पे अयूब स्टेडियम के अंदर जितने ग्राउंड्स हैं, अकबर बुख्ती स्टेडियम के अंदर जितने ग्राउंड्स हैं, मैं चाहूँ कि सारे ग्राउंड्स आबाद हों। बैक वक्त आपको हर गेम जो है ना वो इस वक्त ऑन नज़र आए, आपके करीब वाले ग्राउंड में भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ, तो मेरा तो ये स्टेक है, मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी क्या बल्कि हम जितने भी बलूचिस्तान वाले हैं, ख़ासतौर पे जो कोयटा के हैं, हमारे सबकी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे हर वक्त स्टेडियम ग्राउंड्स आबाद रहे। एग्जैक्टली इसी विजन का ऐलान किया था और हमसे शेयर किया था मीर कमाल खान साहब ने, जो कि सीएम है बलूचिस्तान के, कि उनका विजन जी उनका विजन ये है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया ना किया जाए, वहाँ पर प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया जाए। तो आइंदा आने वाले कुछ माह में आपको बड़ी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में नजर आएंगी और शायद हमारी मुलाकात भी होती रहे। यस इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर। सर एक और चीज़ जिसके बारे में आपसे बात करनी ज़रूरी है। अच्छा, बलूची खाना सर यहाँ आके इतना मज़ा आया ना खाना खा के। क्या नहीं खाया बताएं। सर एक होटल हम जा रहे हैं पिछले 5 दिन से और वहाँ पर हम रोज़ाना नए आइटम मंगवाते हैं और कहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोयटा का सबसे बड़ा होटल है वहाँ पे। हाँ जी ठीक है ना, वहाँ पर 100 से ज़ायद डिशेस मौजूद हैं, लेकिन हर खाना इतना लजीज पाए हमने वहाँ पर खाए। वहाँ पर हमने कढ़ाई खाई, वहाँ पर हम बिरयानी भी खा चुके सर, जो कि हम दावा करते थे कराची से बेहतर कहीं नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर बिरयानी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो क्या कमाल खाना है। नहीं आजकल तो देखें अब जो फूड है वो तो इंटरनेशनल हो गया ना, अब तो कोई चीज़ें आपसे कोई ढकी छुपी नहीं है। अगर आप कहीं पे भी आपकी ख्वाहिश हो कि आपने किसी बाहर मुल्क का कोई खाना खाना है तो आपको खाना वो आपको टर्किश खाने भी मिल जाते हैं, आपको लेबनीज़ भी मिल जाते हैं। तो खाने का मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं, सिर्फ ये है कि शेफ़ अच्छा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। बॉल जो है स्टेडियम से बाहर चली छक्का मारा है हमारे हॉकी के प्लेयर ने। ज़हीर ने जोरदार अंदाज में अपनी हॉकी स्टिक को स्विंग किया और बॉल बाकायदा ग्राउंड से बाहर चली गई। साहब मैं चाहूँगा कि आप
बलूचिस्तान की यूथ को। लेट्स लुक एट द रीप्ले वंस अगेन। बिलाल ने बॉल करके, इनफैक्ट बिलाल की ही हिट थी जिसकी वजह से बॉल बाहर गया, डिफ्लेक्ट हुआ है। बिल्कुल। बलूचिस्तान की यूथ के लिए आप बरेलवी में या बलूची में कोई मैसेज सर दे दें? देखिए, मैं बलूचिस्तान की यूथ को उर्दू में ही मैसेज दूंगा। इसकी वजह ये कि सारे इस बात को समझेंगे भी सही। वो यही है कि न सिर्फ यूथ को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी, कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें, चाहे जो भी स्पोर्ट्स वो खेलना चाहें, वो उसको अप्रिशिएट करें और उसको सपोर्ट करें कि वो बच्चा जो है वो किस तरफ जाना चाह रहा है। वो हॉकी की तरफ जाना चाह रहा है, वो फुटबॉल की तरफ जाना चाह रहा है, वो कराटे की तरफ जाना चाह रहा है। हमारे यहाँ जिमनास्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जिमनास्ट हमारे तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स, वहाँ से लेके वो बच्चों को, और फिर जो हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स को पाबंद करना चाहिए कि उनके यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो एक पीरियड जो होता है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का, वो लाजमी होना चाहिए। इंटर स्कूल यहाँ पे टूर्नामेंट्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी गेम के हों, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम। अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे एक लाइन में, ये चीज़ें होंगी नहीं। आप एक 17-18 साल का बच्चा खेलना शुरू कर दे, उस वक्त खेलना शुरू कर दे, तो वो 17-18 साल पे तो उसको टॉप होना चाहिए। अगर वो उस उम्र में खेलना शुरू कर देगा तो दैट विल बी नॉट राइट। पाकिस्तानी सुपरस्टार अयूब खोसा सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं अभी वहाँ नीचे बैठ के मैच भी देखूंगा। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जियो सुपर का बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे जो भी हमारे मैनेजमेंट वाले लोग हैं जिन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, और जो एसोसिएशंस हैं जिन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। ख़ास तौर पे मैं एक बार फिर नवाबज़ादा हाजी लश्करी रहसानी साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की और स्पोर्ट्स को यहाँ पे दोबारा से जिंदा किया। सर बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इंशाल्लाह हम सब मिलके जी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ हॉकी के लिए बल्कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए अपने रोल्स प्ले करते रहेंगे। मीनवाइल सिंध वाइट को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है। लेट्स सी वो इससे फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। अपनी बॉडी को ऑन द लाइन लेके आए और इंजरी का सामना भी करना पड़ा फोर्ट कासिम के डिफेंडर को, लेकिन उसके बावजूद पेनल्टी कॉर्नर मिला और अच्छा ट्रैक फ्लिक मारा था, लेकिन कमाल फुर्ती के साथ रोका उसको राशिद ने। राशिद इज एब्सोल्युटली प्लेइंग लाइक अ कैप्टन। इरफान साबिर एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिप्ले में देखें, एवरीथिंग वर्क फॉर सिंध वाइट हियर। बड़ा अच्छा इंजेक्शन था, बड़ा अच्छा ट्रैक फ्लिक था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया राशिद ने। बहुत तेज आया था। जी हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि सिंध वाइट भी बढ़ चढ़ के हमले कर रही है, और यकीनी तौर पे क्योंकि लीड ज्यादा नहीं है, और कहते हैं आसुट्रफ में 1 गोल की लीड जो है ना वो उसको कंफर्म करना पड़ता है 2 गोल से, क्योंकि वो किसी भी टाइम उतर सकती है। एक मतलब फिर इंजेक्ट किया, इस मतलब इंजेक्शन की डायरेक्शन सही नहीं थी, मगर बाल अब भी डी में है और एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। के बाद दीगरे ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है सिंध वाइट की टीम को। क्या यहाँ पर वो इस अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? ये चौथा पेनल्टी कॉर्नर है जो सिंध वाइट को मिला है, के बाद दीजिए तीसरा। देखना होगा कि इस बार ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं इसको या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, मौका है उनके पास। सेकंड क्वार्टर खत्म होने को है, इससे पहले अगर लीड लेवल कर देते हैं तो मैच अच्छा होगा। बाल आई, रुकी, मौका, और बड़ी उम्दा हाकी डाल के इंटरसेप्ट किया, बड़ा उम्दी के साथ क्लियर किया। एक मरतबा फिर बिलाल बाल लेके तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 25 लाइन क्रॉस करने की कोशिश में। इन्होंने पैरेलल पास दिया, अब भी 25 लाइन के करीब है। यहां से बैक पास किया, एक खिलाड़ी को डॉच किया, दूसरे को डॉच करके आगे पास देना चाहते हैं, पास गलत था और छिनी बॉल सिंध वाइट के पास। बाल बड़ी उम्दगी के साथ क्लियर किया। दानिश, खेल में तेजी आ गई है। बिल्कुल, बहुत तेजी आ गई है, क्योंकि एक तरफ सिंध वाइट की टीम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और दूसरी जाने पोर्ट कासिम की टीम भी काउंटर अटैक्स पे काउंटर अटैक्स कर रही है। आप देखें, किसी भी किस्म का मौका नहीं दे रही है दोनों टीमें एक दूसरे को। बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार मैच जारी है इस वक्त ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, जब तक पोर्ट कासिम अपनी लीड को कंफर्म नहीं करती वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं रह सकते, और यकीनन आखिरी 2 क्वार्टर जो मैच के होंगे वो बड़े ही सनसनीखेज होंगे, क्योंकि 1 गोल की लीड आसुट्रफ में बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आपको पता तक ले जाए। एक मरतबा फिर सिंध हमला करते हुए बॉल साइड लाइन के बाहर चली गई। अमूमन गोलीज इन बॉल्स को जाने देते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क लिया यहाँ पर राशिद ने। मुश्किल हो सकती थी अगर बॉल प्लेयर के हाथ में आ जाती। जी हाँ, मुझे समझ तो नहीं आई कि इस रिस्क लेने की वजह क्या थी, मगर बहरहाल खतरा टल गया। खेल तेजी के साथ फिर शुरू हुआ है। लगता यह है कि वक्त के साथ साथ प्लेयर चार्ज होते जा रहे हैं, और खूबसूरती इसी गेम की यही है कि प्लेयर चार्ज। इस मरतबा राइट विंग से अटैक के मूड में आगे बढ़ते हुए बैक पास किया है, 25 लाइन के अंदर है अभी भी। एक डिफेंडर सामने, उसको
उन्होंने डॉज किया, डी के अंदर बॉल फेंकी और ये पेनल्टी कॉर्नर। बॉल रोकना चाहते थे डिफेंडर डी में, उनकी टांग पे लगी दानिश। हालांकि उनके इर्द गिर्द कोई नहीं था, मगर उनसे मैंने कहा ना अनफोर्स्ड एरर ज्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से नुकसान में जा रही है, खसारे में जा रही है गोल के। इसका क्रेडिट आप पोर्ट कासिम को भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत क्विक अटैक्स कर रहे हैं वो, बहुत क्विक मूवमेंट्स हैं उनकी, और इसकी वजह से सिंध वाइट की टीम थोड़ा सा हमें बैकवर्ड पे भी नजर आई। पोर्ट कासिम के लिए ये छठा पेनल्टी कॉर्नर है। पोर्ट कासिम को लातादाद मौके मिले हैं, वो पहले पेनल्टी कॉर्नर पर गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। इट वाज अ वेरी क्लीन स्ट्राइक इरफान। उसके बाद से हमें वो चीज़ नजर नहीं आई, ऐसा लगता है कि सिंध वाइट ने अपने डिफेंस पे भी काम किया उसके बाद। जी हाँ बिल्कुल, दैट ट्राई वाज लाइक अ विसल और किसी को भी पता नहीं लगा। एक मतलब फिर इंजेक्टर तैयार है बॉल फेंकने के लिए, डबल ड्रैग पुश की स्ट्रेटजी और दोनों ही एक दूसरे के आश्रय में रह गए। इस मर्तबा खतरनाक हो सकता था, बॉल गोल लाइन क्रॉस करके चली गई। जिस तरह से ये पोर्ट कासिम का भी दानिश बता रहे थे, तो उसके बारे में यकीन ये शेर सही है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, और इसी बहाने के दरमियान वो मूव्स क्रिएट करते जा रहे हैं। बॉल पोजेशन निस्बतन ज्यादा रही है पोर्ट कासिम के पास। देखिए एक मरतबा फिर 25 के फौरन बाद ही बॉल पकड़ ली, डी में जाना चाहते थे मगर उनका कैरेट हुआ। एरर किया शजी ने, even though he's been at the top of his game since the past 2 matches। अलबत्ता बिलाल आज बहुत लाइव वायर बने हुए हैं, बड़ी जबरदस्त हॉकी दिखा रहे हैं हमें बिलाल। बिल्कुल लंबी हिट मार के क्लियर किया, और इस मर्तबा मेरा ख्याल दानिश की बात सुन ली थी, गोलकीपर ने जाने दिया गोल में। आई एम श्योर पिछली बार जब उन्होंने वो रिस्क लिया था तो उनका भी दिल मुंह में आ गया होगा, और उन्हें इंस्ट्रक्शन यही दी गई होगी। पुश करके आगे बॉल फेंकना चाहते थे डिफेंडर पोर्ट कासिम के, बॉल हासिल कर ली, लेफ्ट विंगर ने आगे पहुंचाई लेफ्ट आउट के पास, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं पोर्ट कासिम के जो अच्छा खेल दिखा रहे हैं हमें। अब्दुल रज़ाक हैं, शजी हैं, समीन ने फुल बैक की हैसियत से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। बिलाल हैज़ बीन अ सुपरस्टार इन द फॉरवर्ड लाइन फॉर पोर्ट कासिम। राशिद इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर सिंध वाइट टू स्कोर अ गोल हियर। यस, और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड मूव्स जो हैं वो हमें पोर्ट कासिम की तरफ से नज़र आई हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन ज़रा बेहतर है। ये आप देखिए चार्ज प्लेयर, और अपने फीड किस तरह कितना अच्छा फीड कर रहे हैं अपने तमाम प्लेयर्स को। एक मरतबा फिर लेफ्ट आउट की पोजीशन से बॉल अब भी उनके कंट्रोल में है। पोर्ट कासिम डिफेंस को तोड़ने की कोशिश में डी में दाखिल हुए, पेनल्टी कॉर्नर लेना चाहते थे मगर फाउल हुआ। थोड़ी सी अंपायर से चिरा की। ये तमाशाइयों का ये बल्कि डगआउट सेक्शन है जिसमें तमाशाई करीब हमारी इस पवेलियन में भरे हुए हैं, और सामने ही हमारे डगआउट्स हैं, और टेक्निकल कमेटी भी सामने बैठी हुई है। किसी भी टीम को आप ये नहीं कह सकते इस वक्त कि वो बेहतर खेल पेश कर रहे हैं, ऑल्दो स्लाइटली शायद आपका झुकाव पोर्ट कासिम की तरफ हो, बट सिंध वाइट ने भी यहाँ पर अच्छे खेल का मुजाहरा किया अभी तक इरफान साहब। जी हाँ बिल्कुल, यकीनी तौर पे उन्होंने डिनाई बहुत किए उनके हमले, मगर उस तरीके से मूव्स उतनी नहीं बनाई जितने टारगेट पोर्ट कासिम ने हिट किए हैं। और ये अंपायर का इशारा कि गेम जारी रखा जाए, अगरचे काफी अग्रेसिव डिफेंस था ये इमरान की जानिब से, अपनी बॉडी को लाइन में ले आए। जी हाँ बिल्कुल, मगर चूंकि फॉरवर्ड रॉन्ग साइड पे थे, रॉन्ग फुट पे थे, इसलिए अंपायर ने फाउल नहीं दिया। एक मरतबा फिर अब चल रहे हैं, सेंटर लाइन क्रॉस की, उन्होंने पैरेलल पास दिया, आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ सेकंड क्वार्टर की विसल बजी। तो सेकंड क्वार्टर के इख्तिताम पे पोर्ट कासिम एक गोल से लीड कर रही है। देखना यह है कि आगे के 2 क्वार्टर्स जो हैं उनमें क्या पोजीशन है। So what we'll do right now is we'll take a break। दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच में 10 मिनट का वक्फा है, और हम आपको ज्वाइन करेंगे लाइव एक्शन के साथ, थर्ड क्वार्टर के एक्शन के साथ। बशर्त के पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान की तरफ से ये प्यार भरा नारा पूरे पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए। हाफ टाइम पे स्कोर है पोर्ट कासिम 1, सिंध वाइट 0। तो बलूचिस्तान के इस खूबसूरत शहर कोयटा के इस बेहतरीन हॉकी ग्राउंड में ये देखिए तमाशाई, इसमें ये अब्दुल कादिर नाइल साहब मेंबर बलूचिस्तान असेंबली ये मौजूद हैं ग्राउंड में इस मैच को देखने के लिए, तो हम इन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। Yep, we're all set for the third quarter of the match to begin. The scoreline is
फेवरिंग पोर्ट कासिम, क्योंकि पोर्ट कासिम ने एक गोल स्कोर किया है। मुतादिद चांसेस पोर्ट कासिम को मिले हैं जिनको अवेल नहीं कर पाए हैं। पेनल्टी कॉर्नर्स पे पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते रहे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज डिनाई होती रही इरफान खान। जी हाँ बिल्कुल, एक चीज़ का जो फुकदान रहा है यकीनन इस ब्रेक के बाद, चूंकि ये लंबी ब्रेक होती है 2 क्वार्टर्स के बाद, तो दोनों कोचेज ने ये इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया होगा कि जो फिनिशिंग टच में जो कमी रह गई है उसको अगर फिनिशिंग टच को ये भरपूर तरीके से अपनाएं और उसको उन जो मूव्स इनको मिलती हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एंड में जाके आपने देखा होगा कि एक जमगट्टा सा बन जाता है। कोई क्लियर मूव बनाएं और उसको फ्रेश करें ताकि लीड को डबल करें, और यही बात सिंध ने कही होगी कि इस लीड को उतार के आगे चलें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सिंध वाइट के लिए लीड को जल्द अज जल्द उतारना। दूसरी जाने पोर्ट कासिम की कोशिश रहेगी कि यहाँ पर लीड को मज़ीद बढ़ाया जाए। बॉल पोजेशन में होगी पोर्ट कासिम के और शजी गेम का आगाज़ करेंगे। अंपायर गेम शुरू करना गए एंड हियर वी गो, द थर्ड क्वार्टर बिगिंस। बॉल इस मर्तबा पोर्ट कासिम लेफ्ट विंग से आगे बढ़ रही थी, रोका डिफेंडर ने। पोर्ट कासिम एक गोल की सबकत हासिल किए हुए है, यहाँ से फाउल की हिट लेके खुद ही आगे चले मॉडर्न, और ये सीधी डी में डिफेंडर मौजूद थे, वहां से क्लियर की। खेल का आगाज निस्बतन तेजी के साथ और यकीनी तौर पे तवक्को भी है, क्योंकि अब सिर्फ 2 क्वार्टर्स हैं, इसी में फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी। बिलाल हर पोजीशन पे खेलते हुए आपको नजर आते हैं। फॉरवर्ड जब अटैक करती है तो भी रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर अटैक क्रिएट किया है, लेकिन सही वक्त पर सही टाइम पर मौजूद सिंध वाइट के कप्तान हसनैन। जी हाँ दानिश, डिफेंस जरूरी नहीं होता, डिफेंस लाइन जरूरी होती है। डिफेंस लाइन से मुराद यही है कि आपका लेफ्ट विंग भी कवर हो, राइट विंग भी कवर हो और सेंटर भी। तो इस मरतबा ये चीज़ का बड़ा अच्छा मुजाहरा किया कि डिफेंस लाइन पूरी उनकी अलर्ट थी और इसको डिनाई किया उन्होंने। सेंटर लाइन पे फाउल मिला है सिंध वाइट को, जो इस कोशिश में कि इस गोल को बराबर किया जाए। यकीनी तौर पर सिंध वाइट की टीम इस वक्त पाउंड फॉर पाउंड मुकाबला कर रही है पोर्ट कासिम की टीम का। इवन दो पोर्ट कासिम की टीम एक डिपार्टमेंटल टीम है और यकीनी तौर पर उसमें छांटी किए हुए प्लेयर ज़्यादा मौजूद हैं। पाकिस्तान भर से प्लेयर्स को सेलेक्ट करके पोर्ट कासिम की टीम तश्कील दी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, बड़ी खुशाइन बात कि सिंध वाइट के खिलाड़ी उनका भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट क्लब लेवल पे भी बहुत अच्छा है और अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा है। देखना यह है कि इस मैच का इख्तिताम क्या होता है। हमें बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार। एक मरतबा फिर लंबा पास देना चाहते थे कैरेडू, अंपायर ने कहा कि खेल जारी रखा जाए, एडवांटेज दिया। सेंटर लाइन पे बॉल, यहां से अपने फॉरवर्ड को बॉल बैक पास की, पैरेलल पास आया राइट विंग की जानिब, अपने राइट आउट को देख रहे हैं। बड़ा उम्दा गैप पास अम्मार का, बहुत ही खूबसूरत सीधा डी के अंदर पास किया, वाज अ वेरी लॉन्ग पास। यहीं पे फिनिशिंग टच का फुकदान रहा, बॉल को सही तरीके से ले नहीं सके। अगर $1 मिलियन पास था ये, उसको कन्वर्ट कर सकते थे गोल में। फाउल मिला सिंध वाइट की टीम, छोटा सा पास दिया डिफेंडर को, यहां से आगे साइड लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा क्लियर किया था ये हसनैन ने, लेकिन नंबर 7 प्लेयर जो वहाब हैं वो कवर नहीं कर पाए बॉल की लाइन को और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पर एक बार फिर अम्मार के पास बॉल, अम्मार तैयार है साइड लाइन की टीम। मॉडर्न हॉकी में आप फाउल की हिट खुद भी ले सकते हैं। बड़ी अच्छी हॉकी स्किल, बॉल को जंप करा के स्टिक के ऊपर से लेके गए, मगर डिफेंडर साथ फाउल लिया 25 लाइन पे। पोर्ट कासिम दूसरे हाफ के आगाज से ही दबाव बढ़ाते हुए राइट विंग से सेंटर की जानिब जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा पास डी के करीब, मगर यहाँ पे सही तरीके से रोक ना सके कैरेड हुआ। बहुत खूबसूरत मूवमेंट है इस लड़के की। वंस अगेन बिलाल थे ये, जो कमाल मूव करते हुए बॉल को पास करते हैं, साथ साथ टर्न भी कर रहे होते हैं। आप अगर क्लोजली वॉच करें इनको तो बहुत जबरदस्त। जी हाँ बिल्कुल, हमारे नाजरीन भी इस खेल से महसूस हो रहे होंगे। बिलाल बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। एक लंबी हिट लगा के बॉल क्लियर किया, बड़ी अच्छी टैक्टिक्स है प्रेशर रिलीज करने की, और इस टैक्टिक को अपनाया इस मरतबा सिंध वाइट की टीम ने। बहुत ही शानदार और खूबसूरत टूर्नामेंट, जिसके आगे सडन डेथ मैचेस शुरू होंगे, एलिमिनेटर्स, क्वार्टर फाइनल्स, और बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर कोयटा ये इसको विटनेस करेगा, जो जिसका नारा ये है कि वशात के पाकिस्तान, वशात के पाकिस्तान।
बहुत फुर्ती के साथ हारिस डी में एंटर हुए थे, लेकिन उनके सामने डिफेंडर्स मौजूद थे, लड़खड़ा के गिरे, फाउल मांगा जो कि उनको नहीं दिया गया। पूरी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं इस वक्त सिंध वाइट के प्लेयर्स, बट ताबड़तोड़ हमले जारी पोर्ट कासिम की जानिब से। खतरा है, इस बार मूव बन सकता है यहाँ पर इरफान। जी हाँ बिल्कुल, टॉप ऑफ द डी। एक मरतबा फिर आप देखिए कि डिफेंडर अंदर घुसे और रॉन्ग फुट पे फाउल हुआ डिफेंडर का, सॉरी फॉरवर्ड का फाउल हुआ। दानिश उनको अच्छी तरह डिफेंस लाइंस निस्बतन ज्यादा बेहतर खेल रही है दानिश सिंध की, जो कि बड़े ही सूदमंद जो हमले होने चाहिए उन्हें बाकायदा डिनाई कर रही है। तो डिफेंस लाइंस का बड़ा अच्छा खेल। अब फॉरवर्ड को भी उसके साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा ताकि एक बेहतर मूव बना सके। बिल्कुल, यहाँ ये कह देना थोड़ी सी नाइंसाफी होगी कि पोर्ट कासिम अपने मूव्स कंप्लीट नहीं करी। मेरे ख्याल से सिंध वाइट की टीम उनको डिनाई कर रही है। काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आया है जो मूव्स क्रिएट किए उन्होंने, बट सामने लेट कर, सामने बैठ कर हर तरह से उनके अटैक्स को ब्लॉक किया है इरफान। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा तजिया पेश किया आपने। मतलब आप फिर देखें, आप इस मरतबा लेफ्ट विंग से पोर्ट कासिम और डिफेंस लाइन उनकी बिल्कुल उसी जगह पे अच्छा पास दिया। यहाँ से रिवर्स फ्लिक करना चाहते हैं, अभी भी डिफेंडर उनके साथ साथ और बॉल छीनने में कामयाब। एक मरतबा फिर सिंध वाइट की अच्छी डिफेंस, मगर बॉल छिनवा बैठे। उम्दा पास दिया था, गैप पास, मगर एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे बिलाल इस बॉल को। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। तो अब तक भी मुकाबला पोर्ट कासिम 1 सिंध 0। ब्यावती गेम में सपोर्ट करना ब्या। अभी भी गोल्स का खसारा सिर्फ 1। देखना होगा कि पोर्ट कासिम यहाँ जो पैदल पे हमले कर रही है उनको कब कामयाबी मिलती है, या फिर सिंध वाइट की टीम ये खसारा ख़त्म करने में कामयाब होगी। बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं सिंध को अपनी गैलरी में एंटर होना। जहाँ एंटर होते हैं वहीं उनको दबोच लिया जाता है इरफान, और ये भी खासा रहा है पोर्ट कासिम का। आर्मी जैसी टीम को उन्होंने रोक लिया तो सिंध वाइट की टीम को तो खासी मुश्किलात दरपेश है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और उसमें साथ साथ एक चीज़ का आंसर ये भी है कि फॉरवर्ड्स कोलैबोरेशन अपनी नहीं बना रहे हैं। अब देखिए राइट साइड से इनके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं जो इनसे बॉल ले ले। 3 डिफेंडर वहाँ पे मौजूद थे और बॉल बहरहाल फाउल मिला उनको। अब यहाँ से मौका है इनके लिए कि राइट से पेनिट्रेट करके सीधा डी में आए। उनकी हिट देखें, बड़ी उम्दा क्लियरेंस, बड़ी उम्दगी के साथ 9 नंबर खिलाड़ी ने इसे क्लियर किया और लेके आगे बड़े फाउल लिया और ये खतरा। बिल्कुल सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस का मुजाहरा किया आसिम ने। बहुत तेज हिट लगाई थी, लेकिन फौरन से अपनी हॉकी को नीचे लेके आए और इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए। यकीनन ये जो मैचेस हो रहे हैं इनमें से बहुत बेशतर प्लेयर ऐसे होंगे जिससे मुस्तकबिल करीब में जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलता हुआ देखेंगे। और ये लाइव टेलीकास्ट इन तमाम खिलाड़ियों की वो हौसला अफजाई करेगी जो शायद इन्हें दूसरी सूरत में ना मिल सकती है। और उसके लिए तहे दिल से मशकूर जी सुपर लाइव की खूबसूरत प्रोडक्शन के बलूचिस्तान में ये शानदार इवेंट मुनक़िद कराने पर हम बलूचिस्तान को भी मुबारकबाद देते हैं। ऑल पाकिस्तान CM बलूचिस्तान गोल्ड कप 21। एक मरतबा फिर सिंध वाइट लॉन्ग कॉर्नर हासिल किया सिंध वाइट ने। दानिश दबाव इस मरतबा बढ़ाते हुए 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरा हमला है। बिल्कुल, www.geosuper.tv/live पर आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। 25 यार्ड के अंदर दाखिल हुई है सिंध वाइट की टीम, वापस लेके आए और कंट्रोल करना चाहते हैं बॉल को, बट अगर यही करना है तो बैक पास का मंतक समझ में नहीं आता इरफान। जी हाँ बिल्कुल, मैंने पिछला मैच भी देखा था, उसमें कहीं कहीं ये महसूस होता था कि बॉल उनके पास आती इसलिए थी कि छिनवाई जाए। एक मरतबा फिर बड़ी अच्छी लेफ्ट फ्लिक थी मगर बॉल गोल पोस्ट से ऊपर गई। विद इन मोमेंट्स आपने देखा कि बैकलैश आया उस हमले का। और जिस तरह मैंने पिछला मैच देखा था दानिश, ये देखिए यहाँ से लेफ्ट से दाखिल हुआ और लेफ्ट से इन्होंने फ्लिक की मगर थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची चली गई, बल्कि काफ़ी ऊपर चली गई गोल पोस्ट से। तो आपने देखा होगा दानिश पिछले मैच में भी बॉल उनके पास आती इसलिए थी कि इसे किस तरह छिनवाया जाए। बिल्कुल, और अच्छी टीमों के खिलाफ अगर आप छोटा सा भी एरर करते हैं तो उसका फौरन आपको नुकसान उठाना पड़ता है। और पोर्ट कासिम की टीम हर एरर का फ़ायदा उठाती हुई नजर आ रही है, फौरन काउंटर पे जाते हैं। जी हाँ, इंतहाई दिलकश खुशगवार मौसम वादी कोयटा का। हमारे दाएं से बाएं जानिब हवा चलती हुई, सूरज की हिद्दत ज़्यादा मगर उसको ठंडी हवा डिनाई करते हुए मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुनकी की तरफ बढ़ेगा शाम के टाइम। और नीचे सब्स ग्रीन आउटर टर्फ पे बहुत ही खूबसूरत हॉकी मैच जारी है। दोनों ही तकरीबन एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले करते हुए इस मरतबा फिर बिलाल के पास बॉल, एवर चार्ज बिलाल बॉल को लेके आगे बढ़े, 25 लाइन क्रॉस की मगर यहाँ पे बॉल को छिनवा बैठे, ज्यादा लंबा कर दिया था, जिसे कहना चाहिए ओवरकुक कर दिया था।
बिल्कुल, और बिलाल अगर 2 टचेस पहले पास दे देते तो अच्छा और मूव क्रिएट किया जा सकता था, बट बिलाल इस वक्त कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा मैं ही चार्ज करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, एक मरतबा फिर 25 लाइन क्रॉस की, बड़ा उम्दा पास, बाल फिर शजील के पास, शजील यहाँ से पुश किया उन्होंने, खतरा अभी तक टला नहीं, बाल पोस्ट से लग के वापस आई थी मगर इस रिबाउंड का भी फायदा ना उठा सके, इस तरह ये खतरा भी टला था। बॉल के जाते जाते मेहताब ने कोशिश पूरी की थी, अच्छी हिट लगाई थी शजी ने और ऊपर उछली बॉल, मेहताब ने कोशिश की कि उसको नीचे ड्रैग करें बट बहुत ज़्यादा आई लेवल से ऊपर चली गई थी। जी हाँ, कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि so close yet so far। एक मरतबा फिर राइट साइड से, आप देखिए सेंटर लाइन से ही बॉल को ले लेते हैं और वापस अटैक करते हैं और ये अटैक खतरनाक रिजल्ट में किसी वक्त कन्वर्ट हो सकते हैं। सिंध वाइट अच्छा मौका है, सिर्फ 3 डिफेंडर आगे हैं मगर एक मरतबा फिर यहाँ पे रोका, फाउल हुआ पोर्ट कासिम का। लंबे चौड़े फुल बैक हैं पोर्ट कासिम के अम्मार और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं सिंध वाइट को। जहां 25 यार्ड लाइन के करीब आती है बॉल तो अम्मार डिपोजेस कर लेते हैं सिंध वाइट के प्लेयर्स को। जी हाँ, पोर्ट कासिम सेंटर लाइन के करीब बैक पास दिया उन्होंने अपने डिफेंडर को, यहां से सीधा पास दिया, बहुत ही उम्दा पास, गैप में राइट साइड से डी में दाखिल हुए, गोल की तरफ हिट करना चाहते हैं, यहां से उन्होंने हिट की, अंपायर का इशारा कि पेनल्टी कॉर्नर, बड़ी तेज हिट की थी उन्होंने। ये देखें एक्शन रिप्ले में, यहां पे उनके बॉल की हिट सीधी उनकी स्टिक पे लगी, स्टिक हाथ से छुटी और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। इरफान, आई कैन इवन इमेजिन, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी स्पीड से हिट की भी अगर किसी के पैर पे लगी तो कितना दर्द होगा सर। यकीनन, मगर दानिश जरा तसव्वुर कीजिए, 7वां पेनल्टी कॉर्नर है, ओल्डन डेज में जब गोलकीपर के पास भी इतने प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं होते थे और बॉल भी हार्ड थी, हिम्मत यकीनी तौर पे बड़ी जवामर्दी से गोलकीपर को सामना करना होता है, स्पेशली तेज पुश का इंजेक्टर तैयार है, सिंगल ट्रैक पैटर्न पे। एक मर्तबा फिर तैयार है, फुल बैक आई, रुकी, पुश किया, नहीफ सी पुश थी, खतरनाक हो सकती है, अभी तक अंपायर ने कहा कि खेल जारी रखा जाए, यहां से एक और हिट की, रिबाउंड पे मिस किया और ये फाउल हुआ। बड़ी ही खतरनाक मूव थी मगर इसको फ्रूटफुल नतीजे में कन्वर्ट ना कर सके पोर्ट कासिम के प्लेयर्स। तालियां बनती हैं यहाँ पर सिंध वाइट के डिफेंडर्स की जो बाकायदा लेट कर बॉल को डिफेंड कर रहे हैं। अभी शूट के सामने लेटे हसनैन, बहुत डेंजरस हो सकता था बट बहादुरी का गेम है, उसके बगैर बात बनती नहीं है। एक बार फिर चार्ज कर रहे हैं पोर्ट कासिम के प्लेयर्स, बिलाल को पास आया, टर्न किए, टीम में दाखिल हुए, रिवर्स लेग मारना चाहते थे, डिफेंडर वहां पर मौजूद, फ्रंट पे आए और वेरी क्लोज देयर। खूबसूरत मूव, इसमें सब कुछ मौजूद था मां सिवाय रिजल्ट के, इंतहाई खूबसूरत मूव। यहां देखिए, यहां से सीधे हुए, उन्हें मौका मिला, पूरा टाइम मिला, उन्होंने तेज पुश की गोलकीपर के लेफ्ट कॉर्नर पे मगर गोल पोस्ट से बाहर, इल डायरेक्टेड थी थोड़ी सी, शायद डिफ्लेक्शन तलाश कर रहे थे, मिल नहीं पाया और हालांकि जहीर वहां पर मौजूद थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए वो। जी हाँ बिल्कुल, बड़े ही खूबसूरत मूव देखने को मिल रही है पोर्ट कासिम की जानिब से। बॉल आई, सिंध वाइट कप्तान है, सिंध वाइट के आए हैं साइड लाइन की हिट लेने के लिए। दानिश, कुछ देर के लिए तो हमारी भी सांसें रुक जाती हैं, बल्कि जिसे मकड़ जाता है जब ये मूव बनाते हैं और उसके बाद जब हिट करते हैं और थोड़ी सी मायूसी होती है जब वो नाकाम होता है। बिल्कुल, 2 दिन से ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। आई एम श्योर जैसे ही हम क्लासिफिकेशन मैचेस की तरफ बढ़ेंगे और एलिमिनेटर्स के मैचेस देखेंगे तो और भी ज़बरदस्त स्टैंड आपको नजर आएगा। डिपोजेस किया, छीनी बॉल बाकायदा अम्मार ने अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करते हुए और एक बार फिर मूव बनाने की कोशिश बट एरर किया। बिलाल बिल्कुल खुश नहीं है इस एरर से। जी हाँ, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थोड़ा सा पास मिस डायरेक्टेड था। साइड की हिट लेने के लिए आए हैं। बॉल एक मरतबा फिर पोर्ट कासिम के खिलाड़ी के पास, जहां से उन्होंने डी में पास दिया, खतरनाक हो सकता है, तैयार हैं, बॉल को मूव 360 का उन्होंने राउंड लिया, बॉल अब भी पोर्ट कासिम के
हाथ में, यहां से उन्होंने कैरी लेने की कोशिश की, अंपायर का इशारा कि टॉप ऑफ द डी फाउल हुआ है। पैरेलल पास दिया यहां से शजील को, शजील देख रहे हैं कि कहां से आगे जा सकते हैं या पास दे सकते हैं। उम्दा डिफेंस को मुजाहरा, टॉप ऑफ द डी बॉल को क्लियर किया। 2 बार स्टिक्स से स्टिक्स टकराई और फौरन आपने अंपायर की विसल सुनी। फाउल सिंध वाइट के हक में। देखना होगा किस तरह मूव बनाते हैं। फिलहाल शॉर्ट पासेस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा बॉल, थोड़ा सा खतरनाक, अंपायर की स्टिक से लग के बॉल उछली थी। अंपायर का इशारा के फाउल सिंध वाइट्स के हक में। सिंध वाइट सेंटर लाइन से थोड़ा आगे उनके कप्तान हसनैन, यहां से पास दिया उन्होंने 10 नंबर पे सुल्तान को। सुल्तान के पास बॉल, सुल्तान आगे लेके जाना चाहते हैं 25 लाइन पे, डिफेंडर उनके साथ साथ, उन्होंने रोका, पाने का खेल जारी रखा जाए मगर यहां पे फाउल मिला। नदीम बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, डी में दाखिल हुए, यहाँ पे डिफेंडर्स मौजूद और यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। बॉल डिफेंडर के पैर से लगी और मैच का तीसरे क्वार्टर का पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है और मैच का मजमूई तौर पे 5वां पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है सिंध वाइट्स की टीम ने। दानिश, लगता ये है कि इस मर्तबा यकीनन कोई रिजल्ट निकलेगा, सिंध वाइट्स यकीनन इसको कन्वर्ट करेगी। गट फीलिंग आ रही है इरफान साबिर को यहाँ पर कि सिंध वाइट की टीम यहाँ पर गोल स्कोर कर सकती है। सिंध वाइट के लिए ये 5वां पेनल्टी कॉर्नर है। देखना होगा क्या रिजल्ट निकलता है सिंध वाइट के लिए। बट अभी तक पोर्ट कासिम की टीम ने शानदार डिफेंस का मुजाहरा किया है और यही वजह है कि कोई भी गोल स्कोर नहीं कर पाई है सिंध वाइट की टीम। इस वक्त इंजेक्टर तैयार है सिंध वाइट के लिए और आगे बढ़े, ड्रैग फ्लिक किया लेकिन सही तरह फ्लिक कर नहीं पाए उसको। एक और कॉर्नर मिला है सिंध वाइट की टीम को, क्या इस बार फायदा उठा पाएंगे? दिस इज द 6th पेनल्टी कॉर्नर फॉर सिंध वाइट। इस वक्त कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मोहतरम कादर अली साहब, हु इज द MPA ऑफ बलूचिस्तान असेंबली एंड आल्सो द चेयरमैन कायमा कमेटी फॉर लोकल गवर्नमेंट। कादर अली नाइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। एक बहुत ही रंगारंग और शानदार इवेंट सजाया गया है कर्टसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन। वील कम बैक टू यू सर इन अ मोमेंट। यहाँ पर सिंध वाइट के लिए मौका है कि वो इस एक गोल की बर्तरी को ख़त्म कर सकें। इंजेक्टर तैयार और थोड़ी सी चेंज की स्ट्रैटेजी इस बार। वाइट पुश किया बॉल को, अभी भी खतरा टला नहीं है। एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है सिंध वाइट की टीम को। फेदर पे तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है यहाँ पर सिंध वाइट की टीम को। क्या इस बार इस पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे? क्या ये एक गोल की बर्तरी खत्म होगी? कुछ देर में पता चल जाएगा। पोर्ट कासिम को बेबहा मौके मिले हैं अभी तक का इस पूरे मैच में। यहाँ पर देखना होगा कि सिंध वाइट की टीम कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। इंजेक्टर एक बार फिर तैयार, क्या इस बार मजीद सॉलिड इंजेक्शन होगी? बिल्कुल है। ड्रैग फ्लिक आया लेकिन उनको उसी लाइन में रोका डिफेंस लाइन में और एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है। हो क्या रहा है यहाँ पर? 4था पेनल्टी कॉर्नर। सर कादर अली राय साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ऐसा लग रहा है ये तो पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते रहेंगे, लकी साबित हो रहे हैं आप सिंध वाइट के लिए। बहुत दिलचस्प मैच वाकई जारी है और इत्तेफाकन ये बलूचिस्तान में पहली बार हो रहा है, कोयटा में पहली बार हो रहा है। पूरा बलूचिस्तान के लोग जो है इस वक्त महसूस हो रहे हैं, कोयटा के लोग, और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है उससे पूरी दुनिया जो है इस वक्त देख रहे हैं। हमें फीडबैक भी इसके आ रहे हैं, तो वाकई बहुत दिलचस्प, मुझे भी पहली बार मौका मिला है इस तरह के मैच देखने का। सर इसी के साथ साथ बड़ा ही इंटेंस मोमेंट जारी है मैच का और अपॉर्चुनिटी थी जिसको बिलाखिर डिनाई किया। पोर्ट कासिम ने एक और पेनल्टी कॉर्नर मांग रहे थे, बड़ी मासूमियत है सिंध वाइट की लेकिन इस बार उनको वो पेनल्टी कॉर्नर मिला नहीं। कादर अली नाइल साहब हमारे साथ मौजूद। सर इस किस्म के मौके होते हैं जिसके लिए तरसती है किसी भी स्टेट, किसी भी शहर की यंग जनरेशन। अगर उनको इस किस्म के मौके मिलते रहें तो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं चीज़ बन सकती, क्योंकि अगर हम डेवलप कंट्रीज़ को देखें वो बेबहा ओलंपिक मेडल्स जीतते हैं। पाकिस्तान में भी हम यंगस्टर्स को ये फैसिलिटीज़ दें तो हमारे भी बच्चे फिर परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड वाइड। इसमें कोई शक नहीं है। असल में अलम ये रहा है कि हमने स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम तवज्जो दी है। जहाँ तक हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान इस हवाले से बहुत ही महरूम रहा है। यहाँ पर गुज़श्ता कई दहाइयों से सरगर्मियाँ इस तरह नहीं हुई है और ये गुज़श्ता जो 2.5 साल की जो हमारी अपनी हुकूमत यहाँ पर आई है, बलूचिस्तान को एक स्पोर्ट्स का एक हब बना दिया है। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है स्पोर्ट्स के, उसका एक महवर बना दिया है। तो मैं
निज़ाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सर जो हमारे एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर है अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, हमारे सेक्रेटरी है, इनकी अनगिनत कोशिशों से, इनकी विजन की वजह से आज पूरे बलूचिस्तान में चप्पे चप्पे पर जो है ये सरगर्मियाँ जारी है। राइट, गेटिंग बैक टू स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, ओवरऑल बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम किया जा रहा है कादिर नाइल साहब, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस किस्म के इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बलूचिस्तान ने पहला कदम उठाया है, बिल्कुल इसी किस्म के इवेंट्स पूरे पाकिस्तान में ज़रूरी है। हमें एक फुटिंग पर आना है ताकि हम बतौर कौम मिलकर पाकिस्तानी यूथ के लिए काम कर रहे हैं और हमें फिर इंटरनेशनल सुपरस्टार्स मिले। जी बिल्कुल, अभी देखिए अगर मैं बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली कोयटा की बात कर लूँ, अगर बलूचिस्तान की बात की जाए 16-17 में यहाँ पर सफदर बाबुल के नाम से जो एक खिलाड़ी था, वो भाई एक वक्त पाकिस्तान फुटबॉल टीम का भी कैप्टन था और पाकिस्तान हॉकी टीम का भी कैप्टन था, उसका ताल्लुक भी कोयटा ही से था। तो इसी तरह अभी इस वक्त जो कराची में जो हो रहे हैं नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है, वहाँ भी हमारे कोयटा की बलूचिस्तान की टीम गई है। तो इसी तरह जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही की वजह से है। अभी तकरीबन हर ज़िले में 32 अजला में जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनने जा रहा है और ये जो है बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम है स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए। चौथे क्वार्टर का आगाज़ हो चुका, पोर्ट कासिम 1 सिंध वाइट 0। हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद कादिर नाइल साहब जो कि MP हैं बलूचिस्तान असेंबली के, साथ साथ कायमा कमेटी फॉर लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन भी हैं, और एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पर बट ये भी ज़ाया हुए। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों टीमों को मिल चुकी हैं बट दोनों ने एक दूसरे को डिनाई किया है। अगर हम इस यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, इंशाल्लाह इस साल प्लानिंग भी की जा रही है नेशनल गेम्स के इनेकाद की यहाँ पर, जिसके लिए यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को रेनोवेट भी किया गया है। 20 से ज़ायद स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। वर्ल्ड क्लास इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं सर। इंशाल्लाह नेशनल गेम्स से भी बहुत मज़ा आएगा, जिसमें शक नहीं है। अभी चंद देर पहले यहाँ पर ऑल पाकिस्तान फुटबॉल चैंपियनशिप हो गया यहाँ पर CM साहब के नाम से, उससे पहले यहाँ पर स्कॉश का एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ है। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रीमियर लीग्स होंगे यहाँ पर उनके मैचेस यहाँ पर हो। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे गुज़श्ता आइंदा 2-3 सालों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से मिलेंगी। मीनवाइल एक और ख़तरनाक मूव क्रिएट किया पोर्ट कासिम ने, लेकिन एक बार फिर डिनाई किया इस अपॉर्चुनिटी को सिंध वाइट की टीम ने। बहुत ही कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है दो अच्छी टीमों के दरमियान। सिंध वाइट ने भी अपनी खामियों को ओवरकम करके आज बेहतर खेल का मुजाहरा किया है। कादर अली साहब, यंगस्टर्स को खेलता देखकर जो एक फ़ख्र और एक सुकून महसूस होता है ना, जो एक खुशी होती है, आई डोंट थिंक दिस फीलिंग कैन बी कंपेयर टू एनीथिंग। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। अपने सामने सुपरस्टार्स को, ओलंपियंस को खेलता देखेंगे तो आई डोंट सी वाई अगले 2-3 साल में ये भी उसी जज्बे के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए हमें। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान और कोयटा के लोग बेसिकली स्पोर्ट्स लवर पीपल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल के लेवल पर यहाँ पर मुकाबले होते हैं। ग्रास रूट लेवल पर जो है हमारी कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल से जो जितने भी स्पोर्ट्स है, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, उसकी हौसला अफजाई हो। एक बार फिर बॉल गई फुल बैक की तरफ, जिनकी तरफ से एरर ड्राइव हुआ। समीन थे जिन्होंने सीधी पास की बॉल सिंध वाइट के हाथों में, और एक बार फिर कमाल इंटरसेप्ट किया है यहाँ पर इमरान ने और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बिलाल बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पास किया जहीर को, जहीर अब चार्ज कर रहे हैं और मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डॉच किया एक प्लेयर को, दूसरे प्लेयर को डी में पास देना चाहते थे, उन्होंने डाइवर्ट किया बॉल को, और खतरा इस वक्त है सिंध वाइट के लिए। थोड़ा सा टाइम लिया अपना और बाल बच गए। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज इस मैच में हमने मिलती हुई देखी हैं पोर्ट कासिम को। सर मौसम की बात कर लेते हैं। आज दोपहर को जब हम इधर आए, आज का पहला मैच 1:30 बजे लाइंड अप था। बड़ी शदीद गर्मी थी, हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, लेकिन इंस्टेंटली हवा चलना शुरू हुई और इंस्टेंटली मौसम में खुनकी सी आ गई और वो गर्माइश खत्म हो गई। एक और मूव क्रिएट किया है, लेकिन इस वक्त गोल करने में कामयाब हो गए हैं। बिलाखिर पोर्ट कासिम को अपना दूसरा गोल मिल गया और ये अब लीड 2 गोल से बढ़ती हुई सिंध वाइट 0, पोर्ट कासिम 2। अच्छा मूव क्रिएट किया था, अच्छा पास किया शजी ने, जिसको गाइड किया गोल पोस्ट के अंदर मेहताब ने। मेहताब भी ऑन एंड ऑफ अच्छे खेल का मुजाहरा करते आए हैं और बिलाखिर गोली की टांगों के बीच में से अब्दुल्ला थोड़ी सी चूक गए, टांगों के बीच में से बॉल गई सीधी गोल पोस्ट की तरफ। I absolutely forgot what we were talking about. असल में आप मौसम की बात कर रहे थे, आपने कोयटा की गर्मी देखी ही नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत से गर्मी पड़ती है और बहुत शिद्दत से सर्दी भी यहाँ पड़ती है। तो लेकिन इस वक्त जब आप लोग यहाँ हैं, इस वक्त मौसम बहुत खुशगवार है और बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त कोयटा का। एक और मौका इस बार
सिंध वाइट के पास, लेकिन डिनाई किया उसको राशिद ने। राशिद हैज़ बीन ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। हम मौसम की बात कर रहे थे, बिल्कुल कादिर अली नाइल साहब। तो बड़ी ठंडी ठंडी इस वक्त हवा चल रही है। खूबसूरती क्वेटा के मौसम की ये है कि ये मुख्तलिफ कौमियत के लोगों के लिए बड़ा आइडियल मौसम है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना सर्दी होती है। बिल्कुल 9 महीने इस वक्त आपको एक और बार डेंजरस साबित हुए मेहताब। रिवर्स फ्लिक पर गोल मारना चाहते थे, बट बॉल ऊपर की तरफ चला गया। देखिए, कोयटा के ईस्टर्न और वेस्टर्न में जो है दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ता है। आप यहाँ से 120 किलोमीटर के फासले पर बर्फ़ पड़ी हुई है। गुज़श्ता चंद दिन पहले वहाँ पर बर्फबारी हुई है। कोयटा में गर्मी है, कहीं पर थोड़ी सी ठंड है। तो ये कोयटा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मौसम आपको देखने को, कहीं पर गर्मी है तो कहीं पर थोड़ी सी ठंडक है, साथ ही बर्फ़ पड़ रही है, जालाबारी कहीं पर हो रही है। लेकिन मजमूई तौर पर कोयटा में बारिश इस साल बहुत कम हुई है, बर्फबारी बहुत कम हुई है, जिससे आगे जाके पानी की लेवल का थोड़ा सा इशू होगा यहाँ पर, और मौसम पर असरात पड़ेंगे इसके। तो हमारी दुआएं कि बारिशें हो, बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पर जो है दरख्त है, दरख्त भी सही हो। इसके अलावा जो है पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाए। कादिर अली नाइल साहब, बहुत शुक्रिया आप इधर आए, आपने हमें टाइम दिया, हमसे अपनी विजडम शेयर की। सर, आगे भी हम आपको तंग करते रहेंगे और आपसे बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, खुश शुक्रिया। राइट, गेटिंग बैक टू द मैच, पोर्ट कासिम लीडिंग 2-0। अब मैच पे अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करते हुए सवाल यह है कि सिंध वाइट के पास इस अग्रेशन का क्या जवाब है। मीनवाइल एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है पोर्ट कासिम की जानिब से। कॉम बॉक्स में भी एक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। इरफान साबिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं पोर्ट कासिम के लिए। इस वक्त बिलावल को अपना हुनर दिखाने के लिए भेजा गया है। जी हाँ, बिल्कुल अपनी स्किल्स का मुजाहरा करेंगे बिलावल। इसी दौरान अपनी लीड को कंफर्म किया पोर्ट कासिम ने, और एक मरतबा फिर मूड में है। नया हमला इस मरतबा राइट साइड से, बॉल अभी तक डी में है, खतरा टला नहीं है। बैक पास करना चाहते थे, डिफेंडर मौजूद वहां पे, बड़ी उम्दगी के साथ डिफेंस किया आलियान ने और बॉल क्लियर की। 25 लाइन क्रॉस की, एक मरतबा फिर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आसिम। यहाँ पे मुसलसल दानिश हमला करते हुए, मुसलसल दबाव बढ़ाते हुए 2 गोल की लीड हासिल कर चुके हैं। इसके बावजूद चार्ज अप पे अभी तक। बहुत जबरदस्त अटैक किया है इस बार सिंध वाइट ने 25 यार्ड लाइन के अंदर। अब डी के अंदर दाखिल हो, डिफ्लेक्शन हासिल करना चाहते थे, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला यहाँ सुल्तान महमूद को। खतरनाक हो सकता था, बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने उन्हें बॉल मिली थी और ये सीधी गोलकीपर के चेस्ट पे मारी इन्होंने। क्या बात है, सीने पे खाई है राशिद ने बॉल। बिल्कुल जी, राशिद बिल्कुल एक चट्टान की तरह वहां मौजूद थे और उन्होंने इस गोल को डिनाई किया। एक मरतबा फिर पोर्ट कासिम लोडिंग अप फ्रॉम द राइट कॉर्नर, बैक पास किया सेंटर की जानिब। फॉरवर्ड यहाँ पे मौजूद, जहाँ से लेफ्ट विंग से ट्राई करेंगे। अब तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लेफ्ट आउट को दिया, डी में दाखिल हुए, यहाँ से पुश किया मगर बॉल हवा में गई। 25 लाइन पे दोबारा पोर्ट कासिम ने हासिल कर लिया और बड़ा उम्दा पास, बिल्कुल फारिग खड़े थे और कोई मार्क नहीं कर सके थे। डी के अंदर है, अब भी शर्जील ने पास दिया मगर कोई भी फॉरवर्ड इस पास को कन्वर्ट न कर सका। एक मरतबा फिर ये हमला भी बेसूद गया। अब से कुछ लम्हात पहले ही बिलावल को इन किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया और ये बिलावल का पहला टच था जिसको वो मिस कर गए। थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे बिलावल। राइट, एक बार फिर सिंध वाइट के हाथ में बॉल दाखिल हुए हैं पोर्ट कासिम की गैलरी में। देखना होगा कितना आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है। एक हाथ से टैकल करते हुए जा रहे हैं बॉल को, जबरदस्त स्किल का मुजाहरा कर रहे थे जैन, लेकिन उनको वहीं पर रोका। कच्ची डिफेंस लाइन नहीं है पोर्ट कासिम की, बारहा साबित कर चुके हैं। एक बार फिर डी में दाखिल हुए और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। जी हाँ, बिल्कुल अंपायर का आप इशारा देख सकते हैं। ये डग आउट पोर्ट कासिम का, थोड़े से एक्साइटेड भी हैं मैच। ये एक्शन रिप्ले आप देखें, यहाँ पे इनको डी के बिल्कुल बाहर इनको पुश किया, डेंजरस एरिया में इनको पुश किया, जिसको पेनल्टी कॉर्नर दिया अंपायर ने। मौका है पोर्ट कासिम के लिए लीड को कम करें और उसके बाद लेवल करें। 9वां पेनल्टी कॉर्नर सिंध वाइट को हासिल है। दैट्स अमेजिंग। कन्वर्जन रेट नहीं है। हाँ, अब्दुल रज़ाक थे जो परेशान थे कि कैसे एरर हो गया मेरी तरफ से, यकीन नहीं कर रहे थे। जी हाँ, तैयार हैं दानिश, इंजेक्टर तैयार हैं। सिंगल ड्रैग पुश के साथ सिंध वाइट, बॉल आई, रुकी, खींची,
पास दिया, अच्छा पास, 1-on-1 मौका है अब भी और पुश किया इस मर्तबा। फिर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे और उन्होंने हाथ से इस गोल को नेट में जाने से रोका। आप देख सकते हैं ये थोड़ी देर में, ये देखिए एक्शन पे, यहाँ 1-on-1 जहाँ पे बॉल आई, ये बिल्कुल रिलैक्स होकर उन्होंने पुश किया और गोलकीपर ने बिल से भी ज्यादा रिलैक्स अंदाज में इसको। बहुत मामूली सा फंबल था जैन की जानिब से, विच अलाउड राशिद टू चेंज हिज पोजीशन। उन्होंने गोल पोस्ट को फौरी कवर किया और उस गोल को बचाने में कामयाब हुए। जी हाँ, शर्जील पोर्ट कासिम की जानिब से सेंटर लाइन क्रॉस करके आगे देख रहे हैं अपने फॉरवर्ड्स को, किसे बॉल दें। दो खिलाड़ियों को डॉज किया, बॉल अभी भी शर्जील के पास, यहाँ से उन्होंने सीधा पास दिया राइट आउट को, राइट आउट डी में दाखिल होना चाहते हैं। बैक पास किया शर्जील को, यहाँ से लेफ्ट विंगर को फीड किया है, माइनस जाना चाहेंगे यहाँ से लेफ्ट विंगर बिल्कुल गोल पोस्ट के पास और हिट की एक मरतबा। फिर गोलकीपर और डिफेंडर मौजूद थे, दूसरी हिट भी नकारा गई और बॉल क्लियर करने के लिए सिंध वाइट के डिफेंडर यहाँ से बॉल फिर छिनवा दी सेंटर लाइन पे। बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते सिंध वाइट को मूव क्रिएट करना और उनके ट्रैक्स में ही रोक देते हैं उनको। एक बार फिर अपने पोजीशन में बॉल लेकर थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। बिल्कुल सिंध वाइट के डिफेंडर्स बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। अब तक यकीनी तौर पे 3 से 4 गोल डिनाई कर चुके हैं जो किसी हद तक यकीनी थे। डिफेंस लाइंस को तोड़ते हुए एक मरतबा फिर आगे जाना चाहती हैं पोर्ट कासिम के फॉरवर्ड, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। फुल बैक बॉल गोल लाइन के बाहर, लॉन्ग कॉर्नर मिला है। लॉन्ग कॉर्नर की हिट लेने के लिए तैयार हैं। नए रूल्स के मुताबिक 25 लाइन से हिट ली जाती है लॉन्ग कॉर्नर की। राइट साइड से बिल्कुल अनमार्क खड़े थे और डी में भी अनमार्क खड़े थे। यहां से उनका रिवर्स पुश और एक खूबसूरत गोल, रिवर्स स्टिक से उन्होंने बड़ी जानदार शॉट मारी गोलकीपर के बिल्कुल दाएं जानेब और गोलकीपर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये एक्शन रिप्ले में दानिश देखें। बिल्कुल ये के बाद ही करे दूसरा गोल है ये मेहताब के लिए। आगे बढ़े, कंट्रोल किया पहले बॉल को, रिवर्स स्टिक से सीधा जाल में पहुंचाया। कोई चांस नहीं था अब्दुल्ला के पास कि इस बॉल को रोक पाते। मेहताब इज टर्निंग इट ऑन फॉर पोर्ट कासिम। पोर्ट कासिम सीट कंफर्म करते हुए क्वार्टर फाइनल के लिए देखना यह है कि इन आखिरी लम्हात, आखिरी मिनटों में सिंध वाइट कमबैक करती है, यानी एक मरतबा फिर डी में दाखिल हुए और यहाँ पे कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। यहाँ से कमबैक करने के लिए कोई 2 मिनट 45 सेकंड में 3 गोल स्कोर करने पड़ेंगे। नामुमकिन सा है। दानिश, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि फेट लेडी हैजंट सung yet. She definitely hasn't, but अभी तक सिंध वाइट को मौका ही नहीं दिया है पोर्ट कासिम ने ज्यादा एडवांस करने का। बाहर कैफ में अच्छा खेल देखने को मिला। पोर्ट कासिम 3-0 से लीड करती हुई ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच। लेफ्ट पाए की विसिल के लिए फाउल हुआ है। चाहते हैं कि जहां से फाउल हुआ था वहीं पे गेम दोबारा शुरू किया जाए। एक बार पोर्ट कासिम के हाथ में आया फाउल। सिंध वाइट डिफेंस पे, पोर्ट कासिम अटैकिंग मूड में अपने लेफ्ट आउट को फीड किया है। लेफ्ट आउट बॉल को लेके अब वही बात है, बॉल पोजेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारेंगे और इस लीड को बरकरार रखेंगे। पोर्ट कासिम यही हिकमत अमली अमूमन लीडिंग टीम की आखिरी लम्हात में होती है और यही हिकमत अमली इनकी भी नजर आ रही है। एक मरतबा फिर इस डी के पास बॉल छिनवा बैठे, बीच में जूं इन्हें मौका मिलता है अटैक भी करते हैं। शजील का बड़ा उम्दा पास बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने, बिल्कुल बड़ी उम्दा नजर दानिश की स्कोरर्स पे और उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया कि महताब ने हैट्रिक मुकम्मल की। बड़ा ही खूबसूरत फील्ड गोल दानिश ने ना सिर्फ आप तक पहुंचाया बल्कि स्टेडियम में मौजूद तमाम अफराद दानिश की एक्साइटेड शाउट को सुन पाए। ये देखें एक्शन रिप्ले में यहाँ पे मिला, बड़ी आराम के साथ उन्होंने तसल्ली के साथ मुड़े और मुड़ते ही इसको बिल्कुल अच्छी आईडी के साथ गोल में फेंका।
एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहां पर डिफेंडर। चौधरी मुईद मौजूद थे, बहुत ही जबरदस्त जी। यहाँ पर बाकायदा लोग डर गए थे जब मैंने चीखा तो, बट आई कुडंट होल्ड माय सेल्फ बैक। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि तमाशाई भी यहाँ पे बिल्कुल एक्साइटेड हो गए थे और बड़े ही उम्दा हैट्रिक महताब की 4 गोल अब तक कर चुकी है पोर्ट कासिम की टीम। तो यकीनी तौर पे कहा यह जा सकता है कि कंफर्म ऑलमोस्ट कर चुकी है अपनी टिकट क्वार्टर फाइनल के लिए। सिंध वाइट के पास कोई जवाब नहीं था इन 4 गोलों का अब तक के मैच में। ये चांद पहले 3 क्वार्टर्स में कहाँ था, क्योंकि ये चांद नजर आया चौथे क्वार्टर में जाकर, और चौथे ही क्वार्टर में 3 गोल एक के बाद एक 3 गोल किए मेहताब। जी हाँ, थोड़ा सा बदलियों में छुपा हुआ था ये चांद, मगर अब तमाम टीमों को होशियार हो जाना चाहिए कि ये चांद अपनी आब उताब से चमचमा रहा है, चमक रहा है। तो ये अब क्वार्टर फाइनल्स जिनमें तकरीबन तमाम डेंजरस टीमें होंगी, बड़ी जिनको कहते हैं कि हैवी जायंट्स, हैवी वेट जायंट्स होंगे। एक मरतबा फिर पोर्ट कासिम अटैक पे शकील साइड लाइन की हिट लेने के लिए तैयार। And with this, it is the end of the pool stages. It is the end of today's matches. Port Qasim eventually winning this one 4-0. जी हाँ, पोर्ट कासिम won this match by 4-0 and confirmed their ticket for the quarterfinals. And after a rest day, we will have all the quarterfinals. We will very soon bring all the details of this quarterfinals on the screen. आप बिल्कुल जियो सुपर की स्क्रीन के साथ जुड़े रहिए। क्वार्टर फाइनल्स की डिटेल्स हम आपको थोड़ी ही देर में देंगे। बिल्कुल, अभी तक इस टूर्नामेंट के 5 दिनों में हमने एक से बढ़कर एक मुकाबले होते देखे। पाकिस्तान की 12 टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबला, और बड़ा ही ज़बरदस्त कंपटीशन हमने अभी तक इस इवेंट में देखा है। बड़ा ही ज़बरदस्त स्किल वर्क अभी तक हमने इस इवेंट में देखा है, और यहाँ पर भी आज एक कड़क मैच देखने को मिला। आई एम श्योर जितने भी शायकीन हॉकी पाकिस्तान, बलूचिस्तान या पाकिस्तान किसी भी सूबे में या दुनिया भर में कहीं भी इन मैचेस को लाइव जियो सुपर की स्क्रीन पर देख रहे हैं या लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे हैं, वो बेतहाशा लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। इरफान साहब है बिल्कुल दानिश, बड़े ही दिलचस्प और शानदार मैचेस। एंड डोंट फॉरगेट Right, here's the match summary of the match. Port Qasim scored 4. Sindh White could not get off the mark. Goal saved for Port Qasim was 7. Sindh White ने भी 7 गोल्स बचाए। ऑन टारगेट शॉट Port Qasim के रहे 11। Sindh White के भी 7 ऑन टारगेट शॉट्स थे। साथ 7 पेनल्टी कॉर्नर्स हासिल किए Port Qasim ने, जबकि 9 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए Sindh White की टीम ने। 59% बॉल पोजेशन Port Qasim के पास रहा। Sindh White wasn't far behind with 41% ball possession. इस तरह पूल स्टेजेस का इख्तिताम हो गया। Can you believe it, इरफान? जी हाँ बिल्कुल। जियो सुपर के साथ रहिए और एंजॉय करते रहें ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट क्वेटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। अल्लाह हाफिज।